गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 8 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत माला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में कितने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए प्रोजेक्ट है और इसके तहत झारखंड में 2 एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। एक्सप्रेसवे आप जान रहे होंगे, सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी का जो रोड होता है उसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुछ और चीज़ें आप देखिए यहाँ पर। झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों योजनाओं का चयन किया है। एक एक्सप्रेसवे को आप एक योजना मान सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों योजनाओं का चयन किया गया है और दोनों एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है। आप जनरली क्या देखते हैं कि जब भी रोड बनाने की बात आती है तो जो भी रास्ता पास हुआ है उसके तहत जो भी घर मकान आते हैं तो उसे हटाकर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे या फिर रोड को इस तरह से बनाया जाएगा कि रास्ता जो होगा वो उसी स्थान का चूज़ किया जाएगा जहाँ पर इस तरह का जो काम है, हटा के मुआवजा देने का काम है, ये बहुत ही कम होगा। मतलब कि ज़्यादातर इसमें खेत खलियान के रास्ते चुने जाएंगे। एक एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलासपुर, गुमला, रांची, बोकारो होते हुए धनबाद तक बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 707 किलोमीटर होगी। इसके तहत और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक की सड़क को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। ओके, वहीं दूसरा एक्सप्रेसवे उड़ीसा के संबलपुर से रांची तक बनेगा। इसके तहत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 146.2 किलोमीटर होगी। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, जानने वाली बात है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कें पूरी तरह से नहीं होंगी। इसमें कहीं 6 लेन और कहीं कहीं 4 लेन सड़कें बनेगी। 6 लेन मतलब जैसे कि ये डिवाइडर हो गया है, तो 1 2 3 4 ये आपका 4 लेन हो गया, ये एक साइड का हो गया। ओके, मान लीजिए ये लेफ़्ट साइड की गाड़ियाँ हो गई, उसी तरह से इधर भी हो गया, तो वो 4 लेन हो गया। उसी तरह से 6 लेन, तो कहीं 6 लेन कहीं 4 लेन सड़कें बनेगी जो खेतों खलिहानों से गुजरेंगी। इस सड़क में कम संख्या में तीखे और घुमावदार मोड़ होंगे, ज़्यादातर ये स्ट्रेट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मेडिकल हब का निर्माण किया जाएगा? हब आप समझते होंगे, जैसे कि रांची की बात की जाए तो जो हरिओम टावर के आसपास का इलाका है उसे आप एजुकेशन हब, कोचिंग हब कह सकते हैं। तो यहाँ पर किस जिले में मेडिकल हब का निर्माण किया जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है और कुछ और भी चीज़ें हैं जानने लायक। देखिए, रांची स्थित इटकी मेडिको सिटी को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ मल्टी और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम की लगभग 70 एकड़ ज़मीन में पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी विकसित करने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अब इस पर फिर से कार्य शुरू किया गया है। टीबी सैनिटोरियम की ज़मीन पर मेडिको सिटी को 4 प्रोजेक्ट के आधार पर विभाजित कर विकसित किया जाएगा। इसके तहत प्रोजेक्ट ए में देखिए टोटल 4 प्रोजेक्ट है। तो जो प्रोजेक्ट ए है इसमें मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जो दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी में, इसमें मेडिकल एजुकेशनल हब,
प्रोजेक्ट सी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्रोजेक्ट डी में आयुर्वेद सेंटर बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट होगा। इस मेडिकल कॉलेज में 85% सीट झारखंड डोमिसाइल के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगा। ये इम्पोर्टेंट है, 85% सीट जो होगा वो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। मेडिको सिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अन्य सुविधाओं के लिए 178 करोड़ का बजट है। यहाँ 30% बेड वैसे मरीजों के लिए आरक्षित होंगे जिनका निःशुल्क इलाज किया जाना है। मेडिको सिटी में 50 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदा सेंटर विकसित किया जाएगा। ओके, यहाँ रांची का मैप है, हम लोग देखेंगे इसको। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए कितने हजार रुपए बिना ब्याज के दिए जाते हैं? ओके, ऑप्शंस 5, 10, 15, 20 हजार। तो 10,000 रुपये, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाते हैं। देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य में हाल के दिनों में 7,117 महिलाओं ने हड़िया शराब की बिक्री का काम छोड़ दिया है। यह फूलो झानो आशीर्वाद योजना के कारण हुआ है। नवजीवन दीदी एवं सखी मंडल से मिशन नवजीवन सर्वेक्षण में हड़िया शराब की बिक्री से जुड़ी 16,549 ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर काउंसलिंग कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आजीविका सशक्तिकरण के लिए तकनीकी मदद भी दी जा रही है। अब तक हड़िया शराब की बिक्री से जुड़ी 342 ग्रामीण महिलाओं को नवजीवन दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ओके, ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक और विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। ठीक है, ये सचिव जो है इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मिनिस्टर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? राज्य भर के सिविल कोर्ट में प्रथम वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 12 दिसंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिसको शॉर्ट में झालसा भी कहते हैं, तो इसके कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस HC मिश्रा के निर्देश पर राज्य भर के सिविल कोर्ट में प्रथम वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए अपने अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य सभी वादों का निष्पादन किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, जैसे कि इसमें वन अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, चेक बाउंसिंग से जुड़े वाद, विद्युत चोरी के मामले, न्यूनतम मजदूरी, अंतिम प्रपत्र से जुड़े, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा, धारा 107 एवं 144 से जुड़े, दहेज प्रताड़ना के मामले, पारिवारिक वाद, दीवानी मामले एवं सुलहनीय आपराधिक मामलों के अलावा प्री लिटिगेटेड से जुड़े बैंक लोन, दूरसंचार कंपनियों के बिल आदि का निपटारा किया जाएगा। और साथ में यहाँ लिख भी दिया गया है कि नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बट यू कैन रिमेंबर 1 or 2 टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, विद्युत चोरी के मामले, न्यूनतम मजदूरी, धारा 107 एवं 144 से जुड़े, तो ये 3 आप याद कर सकते हैं, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। पांचवा, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? टोटल 67 यूनिवर्सिटीज़ हैं कृषि विश्वविद्यालय, उसमें जो झारखंड का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है इसका 60वां स्थान है।
ये काफ़ी दुखद है कि 67 में 60वां रैंक आता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये डेटा दिया हुआ है, इसे आप एक बार देख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें 67 कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 60वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर, इम्पॉर्टेंट है कि पहले स्थान पर कौन है ये याद रखना। पहले स्थान पर करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम आप याद रखिए। दूसरे स्थान पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है। और आखिरी, पहला हो गया बिरसा का 60वां याद रखना है, और आखिरी स्थान पर निवी नरसिंह राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2019 रिपोर्ट के अनुसार महिला घरेलू हिंसा में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर तीसरा स्थान है। सभी लोगों ने सही आंसर किया था। ओके, थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में झारखंड देश भर में पहले स्थान पर है। 2019 में झारखंड में ऐसी 65 घटनाएं हुई, जबकि इस मामले में गुजरात 64 घटनाओं के साथ दूसरे और असम 54 घटनाओं के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा में झारखंड बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। झारखंड में 2019 में महिला घरेलू हिंसा के 73 केस आए। इस मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि एमपी 248 केस के साथ पहले नंबर और केरला 194 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। ओके, तो ये जो है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होंगे काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। एक्चुअली ये हम लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट बन जा रहा है। तो जाने लायक क्वेश्चन है, इसे आप याद रखा कीजिए। इसका जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर जो क्विज़ सेशन है टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके, JCC JPC के अगर आप एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शहरों में पहले चरण में STEMI ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? 2, 4, 6, 8। तो आप आंसर आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो को इसी तरह से आप लाइक करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और जब आप कमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़कर जो खुशी मिलती है बस वही हमारा मेहनताना होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।